यादव जाति के हैं। हाँ। तो आपका आपका काम नहीं होगा बिहार में। कौन काम नहीं करेगा? देवेश चंद्र ठाकुर बोले हैं जदयू नेता। वो कोदो दे के पढ़ा है, उसको अंग्रेज सत्ता के नशा में चूर है। अलाय बलाय जे मनवाता है वो बोलते रहते हैं, बोलने से काम नहीं चलेगा। अच्छा, ऐसा 2025 में जनता इनको हिसाब दे देगी। भारत संविधान से चलता है, जहाँ सभी का अधिकार है। लालू यादव ने बोला था कि रानी का बेटा और भिखारी का बेटा दोनों का वैल्यू बराबर है। जनप्रतिनिधि है देवेश चंद्र ठाकुर हो या कोई भी सांसद हो, पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी सांसद हैं, अगर आप जीत के जाते हैं, ये इवन विपक्ष में भी रहते हैं, तो आप जीते हुए सांसद हैं, उनको इस तरीके का बयान टिप्पणी से बचना चाहिए। बीजेपी और जदयू के जितने नेता हैं सभी दिमागी संतुलन खो गई है 2000 चुनाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 विलेज। मैं हूं आपके साथ संजय कुमार। जदयू नेता देवेश चंद्र ठाकुर, उनका बयान है कि अगर मेरे दरवाजे पर अगर यादव, मुसलमान और कुशवाहा जाति के लोग अगर आते हैं तो उनको चाय पिलाकर वापस भेज देंगे। यानी कि साफ शब्दों में समझे तो यादव और मुसलमान और कुशवाहा जाति के लोग हमें वोट नहीं दिए हैं, यानी हम उनको काम नहीं करेंगे। तो चलिए कुछ यहाँ पे जनता है, इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या राजनेता का इस तरीका का बयान देना उचित है। क्या नाम हुआ चाचा? राकेश रमन चौबे यादव। यादव जाति के हैं। हाँ। तो आपका काम नहीं होगा बिहार में। कौन काम नहीं करेगा? देवेश चंद्र ठाकुर बोले हैं जदयू नेता। वो कोदो दे के पढ़ा है, उसको अंग्रेज के उनका कहना है भारत संविधान से चलता है, जहाँ सभी का अधिकार है। लालू यादव ने बोला था कि रानी का बेटा और भिखारी का बेटा दोनों का वैल्यू बराबर है, वोट का वैल्यू बराबर है। वो कोदो दे के पढ़ा है, अंग्रेज के बोल रहे हैं कि यादव जाति के लोग अगर मेरे दरवाजे पे आते हैं हाँ। तो उनको सिर्फ चाय पिलाएंगे। क्या यादव जाति के लोग सिर्फ चाय पीने लायक? उसको नॉलेज नहीं है, वो तलवा चाट के पढ़ा है, कोदो बेच के पढ़ा है, इसलिए नॉलेज नहीं है संविधान का। और संसद में जीत गया, उसको रिजाइन मारना चाहिए। क्या इस तरीका का बयान देना उचित है? क्या उचित नहीं? संविधान में ऐसा है ही नहीं। संविधान में ऐसा नहीं है। संविधान में सबका अधिकार बराबर है, चाहे वो राजा हो चाहे रंग को। लेकिन अब तो उनका कहना है जो कोई काम नहीं करेंगे। अरे तो पागल को मैंने कोदो दे के पढ़ा हुआ है, कुछ जानबे नहीं करता है। संविधान में सांसद का चुनाव लड़ गया, संसद का अधिकार नहीं जानता। अच्छा, ऐसा क्या होता है चुनाव के समय हिंदू हाँ। जब चुनाव जीत जाते हैं तो फिर जाति पर विवाद, जाति पे ये बात सिर्फ भाजपा वाला करता है और कोई पार्टी नहीं करता है। सुने हैं कभी कोई राजद किया है? कभी कांग्रेस कभी किया है? सिर्फ भाजपा, मुस्लिम, यादव, कुशवाहा, माने जाति को खंडित करना, देश को बांटना, देश को बर्बाद करना भाजपा का काम है। यानी चुनाव के समय हिंदू एक हैं और जब चुनाव का नतीजा आ जाता है तो जाति पे बयान। अरे उसको माने पूरे भाजपा को देश को खंडित करने का प्लान है, पूरा बांटना। पहले हिंदू मुस्लिम, अब यादव कुशवाहा मुस्लिम, फिर बोलेगा कोई और जाति का। पूरा देश को बर्बाद करने पर तुला है पूरा भाजपा ग्रुप, भाजपा संसद। आइए कुछ युवा भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ? अजय कुमार नाम हुआ मेरा। कौन से जाति से हैं आप? यादव जाति से है। यादव जाति के हैं। अब तो आप लोग का काम नहीं होगा, सिर्फ चाय पियेंगे। क्या बोले काम नहीं हो? देवेश चंद्र अरे वो ठाकुर मन बुद्धि का है। कैसे? बीजेपी और जदयू के जितने नेता हैं सभी दिमागी संतुलन खो गई है 2000 चुनाव। तो नीतीश जी के पार्टी से हैं। नीतीश जी के पार्टी से आखिर गठबंधन में है ना, अभी उनका सरकार है। अभी सरकार है, अभी सत्ता के नशा में चूर है। अलाय बलाय जे मनवाता है वो बोलते रहते हैं, बोलने से काम नहीं चलेगा। अच्छा, ऐसा 2025 में जनता इनको हिसाब दे देगा। चुनाव के समय जनता भगवान हो जाते हैं, जब नतीजा आता है तो फिर जनता की तरफ कुछ वो सब समय आएगा, बता देगा, समय आने पर बता देगा। हाँ, 2025 में जनता इनको हिसाब दे देगा, पूरा 2025 में दे देगा। क्या नाम हुआ? राजकुमार यादव। यादव, यानी यादव बहुल गांव है क्या? यादव है, जनसंख्या ज्यादा है। यादव का जनसंख्या ज्यादा है। तो क्या जो देवेश ठाकुर बोले हैं चाय पीने लायक हैं सिर्फ यादव जाति के लोग, उनकी भाषा है, वो बोलते हैं, वो अपने भाषा से बोलते हैं ना। यानी यादव जाति के लोग वोट नहीं दिए थे क्या उनको? यादव का वोट देगा। यादव जाति के ही सांसद है, आप सभी जाति के सांसद है वो। उनका बयान की तरफ से क्या नाम हुआ? मंजय यादव।
आप भी यादव जाति जी हैं, बिल्कुल। यहाँ लेकिन यहाँ देवेश यादव चंद्र ठाकुर जी का बयान यादव है। यादव बहुल एरिया ही नहीं है, जैसा कि आपने वहाँ पूछ रहा था भाई साहब से कि यादव बहुल एरिया है क्या, तो ये यादव बहुल एरिया सिर्फ ये गांव नहीं है, पूरा बिहार में यादव ज़्यादा है। अगर आप बात कर रहे हैं देवेश चंद्र ठाकुर के बारे में, जिनका मतलब उन्होंने एक ठाकुराई जो है वो अभी भी पिछले ज़माने की बात करते हैं, जब उनके परदादा दादा हुआ करते थे। लेकिन जब से हम लोग के नेता जिस तरीके से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने पिछड़े वर्ग को बोलने के उठने का, सब लोगों का जो सम्मान देने का काम किया है 90 के दशक से लेकर के आज तक, जो उठाने के बाद किया है, तो उस उस माइंडसेट से ये लोग जो हैं, उस माइंड के चलते कि कैसे एक मतलब जो गरीब तबके के लोग हैं वो आगे कैसे बढ़ रहा है, तो इस वजह से वो जो जाति आधारित बयान दे रहे हैं कि मुस्लिम और यादव लोगों को हमको कोई वोट नहीं किया है तो हम उनका काम नहीं करेंगे। जब लालू जी की बात बोल रहे हैं, तो और से जाति बोल रहे हैं, सिर्फ लालू जी यादव जाति के ही नेता हैं, नहीं नहीं यादव नहीं, को ही अगर काम ऐसा किए होता हैं। है तो पिछड़े वर्ग में सिर्फ यादव ही नहीं आते हैं, पिछड़े वर्ग में बहुत सारे नीचे तक जाएंगे आप तो ऑलमोस्ट 14 to 15 है बिहार में नीचे के स्तर के लोग हैं जिनको आवाज़ देने का काम श्री लालू प्रसाद यादव जी ने किया। अच्छा, देवेंद्र चंद्र ठाकुर उनका बयान है कि अगर यादव जाति, मुसलमान जाति और कुशवाहा जाति, ये बिल्कुल। तीनों जाति अगर मेरे दरवाजे पे आते हैं तो उनको सिर्फ चाय पिलाएंगे, यानी साफ शब्दों में कहें तो वह तीनों जाति हमें वोट नहीं दिए, उनका काम नहीं करेंगे। अगर एक जनप्रतिनिधि है देवेश चंद्र ठाकुर हो या कोई भी सांसद हो, पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी सांसद हैं, अगर आप जीत के जाते हैं, ये इवन विपक्ष में भी रहते हैं, तो आप जीते हुए सांसद हैं, उनको इस तरीके का बयान टिप्पणी से बचना चाहिए। हालांकि जिस तरीके का अभी माहौल चल रहा है पूरे देश बिहार भर में। में, बिहार ही की बात नहीं कर रहा हूँ, अब अदर प्रदेश की बात करेंगे, वहाँ पे भी जनता जो बीजेपी से जो निकले हुए नेता लोग हैं वो इसी तरीके का बयान दे रहे हैं। इवन आप चुनाव में देख लिए होंगे कि किस तरीके का बयान दिया गया था कि 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि हमें संविधान मतलब चेंज करना है। तो क्या आपको लग रहा है जो जो है, जनता से माफी मांगेंगे जी वो? बिल्कुल मांगना चाहिए। अगर अगर एक सांसद प्रतिनिधि हैं वो जो उस इलाके से जीते हुए हैं, वो ऐसे जीते हुए क्योंकि सांसद वो तो हैं, सांसद पूरे सीतामढ़ी के हैं। सीतामढ़ी के हैं, तो उनको पूरे सीतामढ़ी में तो एक सिर्फ वो अपर कास्ट ही नहीं है, वहाँ तो और भी सिर्फ वहाँ पे सभी जाति हैं। सभी जाति है और जीते हुए लोग हैं, सबने वोट, इवन वोट दिया नहीं दिया, आप सब लोगों के नेता हुए हैं, आप सब लोगों का सांसद है, उनको सभी लोगों का काम करना चाहिए। इस तरीके का बयानबाजी गलत यानी मैसेज इस आता है। तरीका का बयान, विवादित बयान नहीं देना जी चाहिए। बिल्कुल विवादित बयान नहीं देना चाहिए। यानी चुनाव के समय जब जनता के बीच जाते हैं नेता लोग, नेताजी सब, तो बोलते हैं कि जनता मेरे भगवान है। जब चुनाव खत्म हो जाता है, यानी 4 मई को चुनाव नतीजा आया था और 17 तारीख को यह विवादित बयान नेताजी द्वारा दिया गया कि अगर ज़्यादा मुसलमान और कुशवाहा जाति के लोग मेरे दरवाजे पे आते हैं तो उनको सिर्फ चाय पिलाएंगे, यानी साफ शब्दों में कहें तो उनको हम काम नहीं करेंगे, वो लोग मुझे वोट नहीं दिए हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जय हिंद।